I am Siddharth Kumar and I will teach you biology. ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया है, 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है, उनके लिए जो इस बार 11th में आएंगे। और मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूंगा। कैसे आपको पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, किस लेवल तक पढ़ाऊंगा, आप बायोलॉजी लेके क्या कर सकते हो, ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया, उसके बाद 11th में आओगे या फिर रिजल्ट आ गया होगा या फिर आने वाला है। जो 10th का बायोलॉजी है, 10th में तो साइंस होता है, एक ही बुक में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। लेकिन जब आप 11th में आओगे तो सब अलग अलग हो जाता है, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। अब बायोलॉजी की अलग से बुक होती है, 11th की अलग होती है, 12th की अलग होती है। बायोलॉजी एक अलग से साइंस बन जाता है। जैसे आप साइंस की बात करो, 10th में आप साइंस पढ़ते हो, लेकिन जब आप आते हो 11th में तो फिजिक्स एक साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है और बायोलॉजी एक साइंस है। ये सब डिवाइड हो जाता है, ये सारे सेपरेट हो जाते हैं। यदि आपको बायोलॉजी पसंद है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को नहीं कुछ मुझे बस साइंस लेना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, ये वीडियो उन सब के लिए। यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो कुछ सोच के लेते हो, यदि आप बायोलॉजी लेते हो तो कुछ सोच लेते हो कि मेरा बायोलॉजी है, मुझे मैथ लेना है। कुछ स्टूडेंट्स बायोलॉजी मैथ दोनों लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बायोलॉजी में होता है। तो बायोलॉजी लेते हो इसका मतलब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। और बायोलॉजी में यदि आपको किसी ने बताया या कहीं सुना होगा कि बायोलॉजी क्या है, ये तो याद करने का है, ये रखने का है, ये तो कोई भी कर लेगा, याद करके पास हो जाते हैं। कुछ आपके फ्रेंड बताए होंगे, कुछ सीनियर्स बताए होंगे, या आपको जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो भी बोल सकते हैं, क्लासरूम के अंदर भी बोलेंगे कि बायोलॉजी में क्या है, तो याद करने का है। मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजी एक साइंस है और साइंस कभी भी याद करने या रखने का नहीं होता है। साइंस का मतलब ये होता है कि ब्रेन को यूज करना, कुछ सोचना, कुछ रिसर्च करना, यही मतलब है साइंस का। और जब बायोलॉजी साइंस के अंदर आता है तो याद करके रख के तो कोई बायोलॉजी पढ़ ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो जो भी आपका स्टूडेंट या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई भी बोलते हैं कि बायोलॉजी याद करने की चीज है, तो उन सब चीजों से बाहर आ जाओ कि आप याद करके कुछ भी कर लोगे। आप बायोलॉजी याद करके बोर्ड में, चाहे 11th का एग्जाम हो या 12th बोर्ड का एग्जाम हो, आप उस बोर्ड के एग्जाम में पास हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, अच्छे रैंक ले ला सकते हैं आप बोर्ड के एग्जाम में भी। ना आप टॉप रैंक में आ सकते हैं, ना आप अच्छे रैंक ला सकते हैं। और नीट की तो बात ही कर दे, बात ही ना करें। यदि आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो बोलते हैं कि आप बायोलॉजी रट के या याद करके डॉक्टर बन जाएंगे। आप बोर्ड में भी टॉप रैंक में नहीं आ सकते, सिर्फ पास हो सकते हैं। पास हो जाओगे आप याद करके रट के, कैसे भी टॉप रैंक में नहीं आ सकते बोर्ड के एग्जाम में, तो आप डॉक्टर कहां से बन सकते? तो बायोलॉजी भी समझने की चीज होती है और काफी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह, बायोलॉजी काफी इंटरेस्टेड है। आपने कभी गौर किया होगा या फिर आपको मालूम हो जाएगा, क्लासरूम के अंदर मालूम हो जाएगा, यदि आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हो, मैथ्स नहीं पढ़ते हो, तो आप कभी मैथ्स वाले स्टूडेंट से कुछ पूछते नहीं हो मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में क्या पढ़ा, अलजेब्रा क्या पढ़ा, मैट्रिक्स कैसा पढ़ा, कुछ बताओ उसके बारे में। आप कभी नहीं पूछते हो। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं बायोलॉजी को छोड़ के, वो सारे आपसे पूछेंगे, अच्छा इस स्ट्रक्चर में कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, ये अंदर स्टमक में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये सारे पूछते हैं। चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, कोई भी आपके फ्रेंड है जो बायोलॉजी जो नहीं लिया है, वो आपसे पूछेंगे बायोलॉजी के बारे में। इसका मतलब है कि बायोलॉजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
हमने उनके अंदर झांकने नहीं किया भाई तुम कॉमर्स में कैसे पढ़ते हो, मैथ्स में कैसे पढ़ते हो, लेकिन वो हमारे अंदर आ रहे हैं मैं बायोलॉजी में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। इसका मतलब है कि उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट उनको भी आ रहा है, काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है। इन्हें बायोलॉजी लिया है ना तो इसमें क्या होता है, या तो बोर्ड के एग्जाम के लिए कि मुझे बस बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, और दूसरा नीट के लिए, हाँ मुझे नीट का भी एग्जाम देना है। यदि आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है मैं बताऊंगा नहीं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का अटैक है, और डॉक्टर का क्या वैल्यू है आप सबको पता होगा। अभी पूरी वर्ल्ड में यदि सबसे ज्यादा किसी की वैल्यू है डॉक्टर की, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की, ना किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की, किसी की वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा किसी की वैल्यू है तो डॉक्टर की है। डॉक्टर को भगवान मानते थे, ऐसा सुना होगा, डॉक्टर को भगवान मानते, भगवान मानते। आज देख भी लिया इस लॉकडाउन के अंदर पूरी वर्ल्ड का हाल यह है कि जहां जहां सब डॉक्टर के पीछे पड़े हुए, जो है डॉक्टर ही है। यदि आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, यदि आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है इसमें। ऐसे नहीं कि याद करके नहीं आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप कॉलेज में जा सकते। आपको पता होगा या जिनको नहीं पता है कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम होता है 12th के बाद, और उस नीट एग्जाम में जो क्वालिफाइड करते हैं वो जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, फिर मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस के लिए, उसके आगे फिर पीएचडी वगैरह एमडीएमएस जो भी होता है। बायोलॉजी जो 11th क्लास का है उसमें 11th को 12th को बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। वो मैं जब से क्लास स्टार्ट होगा मैं डिटेल से बताऊंगा कि बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, लेकिन अपने को सब कुछ पढ़ना है, बॉटनी भी और जूलॉजी भी, दोनों पढ़ना है। और 11th के अंदर आपको प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, वायरस, ये सबके बारे में पढ़ना। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे क्लासेस बंद है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो आप लोग को घर पे रह के पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि ये लॉकडाउन यदि खुल भी जाता है, ओपन हो जाता है, फिर भी हो सकता है कि क्लासेस अभी ओपन ना हो। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आ सकता है कि क्लासेस को भी ओपन नहीं करना है, 1 महीने 2 महीने आगे बढ़ सकते हैं क्लासेस, तो अब अपन उतना इंतजार नहीं करेंगे, अपन ऑनलाइन तब तक पढ़ेंगे, फिर जब से क्लासेस स्टार्ट होगा क्लास में पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आपका एक वीडियो बनेगा, जो भी है, जो भी चैप्टर में वीडियो बना के आपको जो भी है यूट्यूब चैनल उस पर डाल दिया जाएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा। आपको एक नोटबुक रखना है, पेन रखना है साथ में, और जो मैं बताऊंगा, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको नोट करना है। अभी कुछ दिन ऐसा ही चलेगा प्रोसेस, फिर जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो फिर सामने सामने बैठ के पढ़े। ठीक है, जो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिनको बोर्ड की तैयारी करनी है उनका भी वेलकम है, जिनको नीट करना है उनका भी वेलकम है। नीट मतलब मेडिकल, जिनको डॉक्टर बनना है मेडिकल का एग्जाम देना है। ठीक है, बाकी बातें होती रहेगी, मैं और भी कुछ बताता रहूंगा, जब भी अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे छोड़ता हूँ, फिर आते हैं नए लेक्चर नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।